और ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी में 60 रोज़ा जंग बंदी पर तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से बताया कि दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान समेत दीगर सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी की मुद्दत बढ़ाने पर मुत्तफ़िक हैं। तोसी कितने अरसे के लिए होगी, इसका हतमी फ़ैसला अभी नहीं किया गया। इस हवाले से दोनों ममालिक सालिसों के ज़रिए एक दूसरे को पैगामात भेज रहे हैं। जंग बंदी की मौजूदा मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म होना थी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, आपना हुर्मुज़, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन रज़ाई ने कहा, हम पाकिस्तान की हुकूमत, फ़ौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ पहले से ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के इक़दामात से खुशी होती है। मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया जैसे आम ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए काम करें। ईरान के तमाम रहनुमाओं ने पाकिस्तान को हमेशा अपना स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझा है। मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान की गैर जंगी तिजारती जहाज़ पर हूसी हमले की शदीद मज़म्मत। बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ भाग, 1 ज़ख्मी हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान, कहा, हमले में पाकिस्तानी शहरियों की अमवात पर गहरी तशवीश है। तिजारती जहाज़ पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और जहाज़रानी के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान बहरा अहमर में सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की वापसी की हिदायत कर दी। जहाँ भाग पाकिस्तानी शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की इसहाक़ डार से मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बड़ा वासे, एक पर हमला सब पर तसव्वुर होगा। आलमी पानियों में महफूज जहाज़ रानी के लिए जिम्मेदारियाँ अदा करने को तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान तमाम चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ओमान और ईरान के मुज़ाकरात को पाकिस्तान और दोस्त ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं। तवक्को है कि मुश्किलात के बावजूद ईरान अमरीका रास्त मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। आपना हुर्मुज़ के हवाले से किसी भी मुआहदे की बहुत अहमियत होगी। मक्का मुआहिदा अमन और सलामती के हवाले से महज 3 ममालिक तक महदूद नहीं है। सऊदी अरब के सिविल जोहरी तवानाई के हक़ की हिमायत करते हैं। बाबुल मंदिब में तिजारती जहाज़ पर हमला अफसोसनाक है। इस वक्त आपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं, ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने जॉइंट बेस्ड एंट्रीज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुतालिक मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ईरान अब खित्ते की बदमाश नहीं रहा। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया, वो फ़रार हो रहे हैं। ईरान में महंगाई 300% तक जा पहुंची। इनके पास फ़ौजियों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ बाकी बची है। सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर तुर्की में परवास बदली। ईरान का शराइत न मानने तक आपना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है, अमेरिका को अपना रवैया तब्दील करना होगा, जंग ख़त्म और ईरानी मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। सालिसों के जरिए दीगर शराइत अमेरिका तक पहुँचा दी हैं। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी का कहना है, इस वक्त खलीज फ़ारिस में अमेरिका का कोई जंगी जहाज़ मौजूद नहीं है। ईरान इराक जंग के दौरान खलीज फ़ारिस में अमेरिका के 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ थे। 40 रोज़ा जंग से कबल भी खित्ते में अमरीकी जहाज़ों की तादाद 30 से 40 थी। तेल और गैस तनसीबात पर हमलों के जवाब में अमरीका, इसराइल और इत्तेहादियों के बुनियादी ढांचों पर हमले किए। अमरीका के लिए जंग को इसी रफ्तार से जारी रखना मुश्किल हो गया। आपना हुर्मुज़ से तेल की तरसील में तेज़ी आ गई। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा, कहा, आपना हुर्मुज़ से यौमिया 90 लाख बैरल तेल की तरसील जारी है। खलीजी इत्तेहादियों और अमरीकी फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से तेल की नक़्ल व हमल में बेहतरी आई। जदीद पाइपलाइंस और बरामदी सहूलियात के ज़रिए मज़ीद 50 से 70 लाख बैरल यौमिया तेल खित्ते से बाहर भेजा जा रहा है।
ईरान ने भी अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा तवानाई के बुनियादी ढांचे की बहाली का काम तेज़ कर दिया। ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनेजाद के मुताबिक सितंबर के अख्ताम तक 95 मिलियन मकाब मीटर गैस दोबारा पैदावारी निज़ाम में शामिल करने का हदफ मुकर्रर किया। आलमी मंडी में खाम तेल मज़ीद महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $89.76 हो गई। WTI का एक बैरल $84.09 का हो गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अनक़रा में मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद अब्बास ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन होगा। तुर्क सदर ने कहा, मकबूजा मगरबी किनारे और यरूशलेम में इसराइली जारहियत जारी है। नेतन्याहू हुकूमत के इक़दामात खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की राह में और रुकावट हैं। गज़ा की तामीर नौ और सिक्योरिटी के लिए जल्द इक़दामात किए जाएँ। तुर्की हर प्लेटफॉर्म पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। ख़वातीन के लिए 35% कोटा होगा। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, हमने आज तक 7 लाख लैपटॉप मेरिट पर काबिल बच्चों को तकसीम किए। मुझे ताना दिया जाता था कि बच्चों को रिश्वत के तौर पर लैपटॉप दे रहा है। इस साल भी मेरिट पर 2.5 लाख बच्चे और बच्चियों को लैपटॉप देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, एजिसन के मुकाबले में दानिश स्कूल कायम किए। गरीब के बच्चे आला तालीम से महरूम क्यों रहें? नौजवानों को जदीद तालीम के सफ़र में शामिल न किया तो पीछे रह जाएंगे। दानिश स्कूलों का दायरा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। अगले बरस इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी में क्लासेस का इजरा होगा। पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, नंबर अच्छे हैं तो आपके लिए दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूसी वज़ीर तवानाई की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में ताउन को अमली शक्ल देने के लिए बाहमी राब्ता और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। बेलारूस के वज़ीर तवानाई डेस्नेंस मारोज़े ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की। दोनों मुल्कों के तिजारत, सनत, ज़राअत और राब्ताकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बेलारूस के वज़ीर तवानाई ने 9वें मुश्तरका पाक बेलारूस वज़ारती कमीशन के इजलास की सदारत की। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक 2 तरफ़ा ताउन के प्रोटोकॉल और मीडिया से मुतालिक मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तिजारती मसाइल के हल और नए मौक़े की निशानदही के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम किया जा रहा है। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलहदगी पसंद बयानिए के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से ख़ुसूसी खिताब। कहा, इंसानी को बिलखसूस मिसिंग पर्सनस के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानी और दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल कर दिया। आज के लिए पेट्रोल सिर्फ 94 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 54 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल छठे रोज़ में दाखिल। एसोसिएशन के सदर मलिक शहजाद ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। हुकूमत अगर ये समझती है कि दिसंबर की तरह हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तहरीरी तौर पर होगी तो ही हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, मुल्की हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे की डेडलाइन दे रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल असासों और तवानाई में ताउन पर इत्तिफाक। पंजाब में सैलाब और स्मोक से बचने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। लाहौर में पंजाब US बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद की तजवीज़ का जायज़ा।
वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में 30,000 एकड़ पर शरम्प फार्मिंग की असूली मंजूरी। मरीम नवाज़ ने कहा सूबे में बंजर ज़मीन शरम्प एक्सपोर्ट का मरकज़ बनेगी। पंजाब वैल्यू चेन कायम होने के बाद शरम्प एक्सपोर्ट में लीड करेगा। नौजवानों की सलाहियतों को मौक़े, मयारी तालीम, हुनर और रोज़गार से जोड़ना हमारी तरजीहात में शामिल है। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आला सिंध का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तकबिल की ज़मानत है। डिजिटल और AI समेत जदीद हुनर नौजवानों के लिए कामयाबी की नई राहें खोल रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम, फ़न्नी तरबियत, डिजिटल महारतों और रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक महकमे कानून और महकमे बल्दियात की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात पर ब्रीफिंग दी गई। हल्काबंदी और नए बल्दियाती तरमीमी कवानीन के बाद पेचीदगियों की वजह से बल्दियाती इंतखाबात बारे काबीना किसी फैसले तक ना पहुँच सकी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में तारीख मांगी थी। काबीना ने मलाकन डिवीज़न और कबायली इलाकों में टैक्सेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। कराची में ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में कोताही हुई। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू का एतराफ़। सिंध बार काउंसिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कोताहियाँ सबसे हुई हैं। महकमे सेहत के मेडिको लीगल अफसर से भी कोताही हुई। शफाफ तहकीकात के लिए नई तहकीकाती कमेटी फ़ाल अंदाज में काम कर रही है। तफ्तीश के दौरान सामने आने वाली तमाम कोताहियों का तदारुक किया जा रहा है। किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जाए वक़ुआ की जियो फेंसिंग करा ली गई, जिसमें गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स की लोकेशंस आ रही हैं। जाए वक़ुआ के अतराफ़ से शवाहिद इकट्ठे किए गए। अतराफ़ में 500 मीटर के एरिया में सर्चिंग की गई। नई कमेटी के मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच की तफसीलात हासिल की। मुकम्मल डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल के ड्राइवर असगर का दौरान तफ्तीश लोकेशन और अब्दुल्ला ताहिर की मूवमेंट के तमाम मालूमात टिकटॉकर को देने का इतराफ़। पुलिस राय के मुताबिक ड्राइवर असगर और खातून टिकटॉकर लारेब को सामने बिठाकर तफ्तीश की गई। लाहौर पुलिस ने रेकी करने वाले और गाड़ी रेंट पर दिलाने वाले मुल्जिमान को भी हिरासत में ले लिया। कत्ल में सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले 5 मुल्जिमान ज़ेर हिरासत, खवातीन भी शामिल। जीशान और अदील ने गाड़ी अरेंज की, नंबर प्लेट्स बदली। वारदात में इस्तेमाल होने वाली बाइक अदील के घर से मिली। मर्कजी शूटर और उसके 2 साथी ताहाल मफरूर। पुलिस को शूटर्स को हायर करने वाले अरसलान जट और उसकी साथी। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ कैनाल में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा गिरने से अमवात की तादाद 12 हो गई। डूबने वाले 3 बच्चों की तलाश जारी। हादसे में 24 अफराद डूबे, 9 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू टीमों का 61 किलोमीटर तक नहर में 36 घंटे से सर्च ऑपरेशन। स्कूबा डाइविंग और बोट सर्च से लापता 3 बच्चों की तलाश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वा शहरों में तूफ़ानी बारिश। रावलपिंडी ख़याबान सर सैयद में घरों में पानी दाखिल। नाला लई में शदीद तुग़यानी, खतरे के सायरन बज गए। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट बुलंद होने के बाद 14 फुट पर आ गई। नाला लई में किनारों पर कटाव, बड़ा सैलाबी रेला गुजर गया। दरिया स्वा में डूबने वाली खातून की लाश मिल गई। राजनपुर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। PDMA के 12 से 15 अगस्त तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेश गोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रूस में यूक्रेनी ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए नई फौजी शाह कायम। सदर पुतिन ने ड्रोन फोर्सेस की कमान डेनिस डैमन के स्पुर्द कर दी। ड्रोन फोर्सेस की तश्कील जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमलों के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन ने भी गुज़श्ता माह लॉन्ग रेंज एपेक्ट कमांड कायम की थी।
ऑनलाइन हरासानी की शिकार मारूफ जापानी इन्फ्लुएंसर मिनाचिन की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान खुदकुशी। मिनाचिन की छोटी बहन ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मिनाचिन की मौत से कबल मुबैना तौर पर ऑनलाइन हरासानी का सामना था और उन्होंने सोशल मीडिया पर वजाहत और मौसरत भी की थी। और वतन असीस ममलिकत ख़दादत पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी। मुल्क का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज़ हिलाली मलबूसात के स्टॉल्स पर रश। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैचेस और टोपियाँ ख़रीदने में मसरूफ़। इस्लामाबाद में 14 अगस्त रात 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। PHA ने लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज़ रंग में नहला दिया। लिबर्टी चौक, माल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। माल रोड पर रोशनियों से बाबा कौम का खूबसूरत मुजस्समा तवज्जो का मरकज़। चलो हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे, परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं। गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाए। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के शानदार टीज़र की लॉन्चिंग।